बुलेटिन का आगाज करेंगे। डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन को पछाड़ दिया है। न्यूयॉर्क को मुस्लिम मेयर मिल गया। ज़ोहरान ममदानी ने मेयर के इंतखाब में कामयाबी हासिल करके तारीख रकम कर दी। ये इलेक्शन इसलिए भी खास, इसमें टर्न आउट रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा और ज़ोहरान ने अपने हरीफों को शिकस्त दी। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा और बिल क्लिंटन की ममदानी को मुबारकबाद। ट्रंप और एलन मस्क की मुखालफत के बावजूद ममदानी कामयाब। ज़ोहरान का एजेंडा अवामी मसाइल के हल पर मरकूज। न्यूयॉर्क में मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी की जीत ने न्यूयॉर्क की सियासत का रुख ही बदल दिया। उनके मुकाबले में दो उम्मीदवारों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्कर से सस्ती रिहाइश, मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट और यूनिवर्सल चाइल्ड केयर के फराहमी के वादे किए हैं। न्यूयॉर्क में 56 साल बाद मेयरल इंतखाबात में सबसे ज्यादा टर्न आउट रिकॉर्ड किया गया। इंतखाबी अमल में 20 लाख से जायद वोटर्स ने हिस्सा लिया, जो इस बात का गमाज है कि अवाम में तब्दीली की ख्वाहिश बढ़ चुकी है। ममदानी की वालिदा मारूफ फिल्मसाज, जबकि उनके वालिद महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ज़ोहरान की जीत ने साबित कर दिया कि अवाम अब नई सियासी क़यादत चाहते हैं जो उनके मसाइल के हल के लिए काम करे। उनकी कामयाबी न्यूयॉर्क की सियासत में एक नया संगे मील है। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। अवाम ने साबित कर दिया कि पावर उनके हाथ में है। हमने न्यूयॉर्क में तारीख रकम कर दी है। न्यूयॉर्क ने तब्दीली के लिए वोट दिया। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहां वर्किंग क्लास आसानी से रह सके। न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी ने खिताब कहा कि अवाम को तकसीम करने की इजाज़त नहीं देंगे। न्यूयॉर्क में मेयर के इलेक्शन में ट्रंप को बड़ा धचका। ज़ोहरान ममदानी जीत गए। अमेरिकी सदर की भरपूर मुखालफत के बावजूद ममदानी ने फतह समेटी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर शिकस्त की दो वजूहात कहा कि वो खुद बैलेट पर नहीं थे और दूसरी वजह अमेरिका में जारी शटडाउन है जिससे अवाम की हिमायत मुतासर की। न्यूयॉर्क के मेयर इंतखाबात में तब्दीली की हवा। ज़ोहरान ममदानी के इलेक्शन से कबल राब्ता मुहिम ने सबको हैरान कर दिया। डेमोक्रेट्स उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने राब्ता मुहिम के जरिए अवाम का एतमाद बहाल किया है और 2024 में सदारती इंतखाबात की नाकामी के बाद ज़ोहरान ममदानी ने अवाम से सवाल किया था कि उन्होंने डेमोक्रेट्स को वोट क्यों नहीं दिया, लेकिन 2025 में भी अवाम अब उनके साथ खड़ी दिखाई देती है। न्यूयॉर्क में तब्दीली की हवा। डेमोक्रेट्स के मुस्लिम उम्मीदवार का पलड़ा भारी। ज़ोहरान ममदानी ने अवाम के दिलों में घर कर लिया। ऐसी इंतखाबी मुहिम चलाई जो तारीख में कभी न चली। ममदानी घर घर गए, सड़कों पर कार्ड लेकर खड़े हुए। सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स को शिकस्त हुई, लेकिन ज़ोहरान ने हार न मानी। अवाम को मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। अनोखे अंदाज ने अवाम को उनका दीवाना बना दिया। और नाज़रीन, न्यूयॉर्क से अब रुख करेंगे कराची का। जमात इस्लामी की जानिब से ये चलान के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनइम जफर कहते हैं कि शहर में हादसात में इजाफा होता जा रहा है। एक हफ्ते में 30,000 से ज्यादा शहरियों पर जुर्माने किए गए। शहरियों पर भारी जुर्माने रियासत की नाअहली है। आर्टिकल 9 के तहत रियासत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है। शहर में टूटी सड़कें और जेब्रा क्रॉसिंग, हद रफ्तार या साइन बोर्ड तक नहीं है। मुआशी हब में शहरियों को मयारी सड़कें और ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है। पीपी 17 बरस में सिर्फ 300 बसें लेकर आए हैं। 3.5 करोड़ की आबादी के शहर में 1000 बसें नाकाफी हैं। कराची के इलाके रामस्वामी में मियाँ बीवी को डंपर तले कुचलने का वाकया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने डंपर नजर आतिश कर दिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। डंपर को आग क्यों लगाई? डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद भड़क उठे। नेशनल हाईवे बंद करने की धमकी दे दी। बोले कि मुझ पर कातिलाना हमला किया गया। मेरे ऊपर कत्लेआना हमला भी किया। वहाँ कम से कम 2500 लोग भी था, या हमारा 20-25 लोग यहाँ तो MNA साहब भी मौजूद है। तो मेरे ऊपर उसने कत्लेआना हमला किया सबके ऊपर। मैं वहाँ से निकल गया। इंशाल्लाह 3 बजे हम नेशनल हाईवे भी बंद कर दूँ। कराची के इलाके रामस्वामी में 2 रोज कबल ट्रैफिक हादसे के हवाले से अहम पेशरफ्त। पुलिस ने फायरिंग करने वाले गनमैन को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की शनाख्त महराज के नाम से हुई है। अपडेट करें, पुलिस ने असलहा भी बरामद कर लिया। पुलिस लियाकत महसूद की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। महसूद पर इल्ज़ाम है कि उसके जंपर ने पीर की रात रामस्वामी में मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को रोन डाला था। हादसे में शौहर जाँ बहक जबकि बीवी शदीद जख्मी हुई थी। पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात जारी रखी और मज़ीद मुल्ज़िमान की तलाश की जा रही है।
और नाज़रीन, कराची में ट्रैफिक गर्दी जारी है। शहर कायद में सफ़र करना महाल है। सड़कें मासूम शहरियों के खून से लाल हैं। 24 घंटे के दौरान अफसोसनाक वाक़यात में 3 अफराद लुक़मा अजल बन गए। शहर कायद में 10 माह में 4 रोज़ में ट्रैफिक हादसा के दौरान 733 शहरी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। मज़ीद तफसीलात खुर्रम गुज़ार की रिपोर्ट में देखिए। कराची का हर दिन लहू रंग। ट्रैफिक हादसात की सूरत में शहरियों का कत्लेआम जारी है। हैवी ट्रैफिक आवाम की जान का दुश्मन बन गया। शहर कायद में सफर करना डरावने ख्वाब से कम न रहा। लांडी में अस्पताल चुरंगी के करीब बदमस्त डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। हादसे में एक नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया, दूसरा जख्मी हुआ। जाँ बहक नौजवान की शिनाख्त 20 साल काशान के नाम से हुई। 19 साल जवाद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। रामस्वामी में खूनी डंपर ने मियाँ बीवी को कुचल डाला। अफसोसनाक वाक़े में शोहर जान की बाजी हार गया, बीवी जख्मी हुई। हादसे के बाद इलाके में कशीदगी, मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद मौके पर पहुंचे तो मुश्तइल हजूम ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। इस दौरान मुसल्ला गार्ड्स ने शहरियों पर असलहा ताना और हवाई फायरिंग भी की। मुश्तइल मुजाहिरीन ने डंपर एसोसिएशन की गाड़ियों पर पथराव किया। एसोसिएशन के नुमाइंदे और पुलिस एहलकार मौके से फरार हो गए। मतवफी शाहजेब के 3 माह कबल शादी हुई थी। हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर और डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डंपर वालों को कोई पूछने वाला नहीं है। पहला वाकया नहीं है कि हम बोलें कि यार पहला एक वाकया हुआ आइंदा नहीं होगा। इससे पहले हजारों ऐसे नौजवान हैं जो बेचारे डंपर की जद में आ गए। उसके वालिद से पूछें, उसकी बेगम से पूछें, उसकी माँ से पूछें, जिसका बेटा गया है, जिसका शौहर गया है, जिसका भाई गया है। आप और हम सिर्फ खड़े रहेंगे, चले जाएंगे। बात ये, इसको हुकूमत वक्त को देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि इसका मुस्तकिल कोई हल निकाले। उधर मलीर टंकी के करीब गाड़ी की टक्कर से कम उम्र नौजवान जिंदगी से हाथ धो बैठा। शहर कायद में रवां साल अब तक ट्रैफिक हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 733 शहरी अपनी जानें गंवा चुके हैं। पंजाब में डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। 24 घंटे के दौरान 23 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। 7 रोज के दौरान 338 अफराद डेंगू का शिकार हुए। मजीद जानते नुमाइंदा बोलियूं अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, आगाह कीजिएगा। पंजाब में डेंगू के केसेस में रोज़मर्रा होता जा रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 23 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि इस सीज़न के दौरान मजमूई तौर पर 3000 से ज़ायद डेंगू के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। शहरी क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, इस वक्त हमारे साथ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मोइन मौजूद हैं। डेंगू एक बहुत सख्त बीमारी है। जैसे पता है कि उसके बाद पेशेंट्स को बुखार आता है और उसके बाद आपके प्लेटलेट्स डाउन चले जाते हैं। आपकी डेथ भी हो सकती है अगर प्लेट्स पे बहुत नीचे चले जाएँ। तो इसमें सबसे अहम है, चूँकि मौसम आपने देखा होगा कि पहले बारिशें बहुत हुई हैं, उसके अंदर उनके जो लार्वा है वो सारे ग्रो किए हैं और मच्छरों की मकदार बढ़ गई है। और अभी इस वक्त ठंड इतनी नहीं है कि मच्छर मर जाएं, लेकिन इतनी है कि वो आराम से रह भी सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप जाएँ तो देखें जहाँ पर पानी खड़ा है उसको कवर करें लाजमी घर के अंदर। उसके अलावा जो मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे का इस्तेमाल करें, क्योंकि जितनी आपकी सेहत है वो डेंगू सिर्फ एक दिन की बीमारी नहीं, कई महीने लगते हैं रिकवर होने में। तो मेरे ख्याल में मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हम आपस में मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। जी बिल्कुल, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मोइन का कहना है कि डेंगू जो है वो एक दिन का मर्ज़ नहीं है, बल्कि ये एक तवील दुरानी का मर्ज़ है और इसको बचाव के लिए ज़रूरी है कि शहरी तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि डेंगू के मर्ज़ से बचा जाए। आगाह कर रहे थे। हैदराबाद में डेंगू मच्छर बेकाबू हो गया है। बल्दियाती इदारे डेंगू मच्छर के खात्मे में गैर संजीदा नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अमवात की तादाद 30 हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फारन से। में डेंगू मच्छर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, उनकी जानिब से दावे किए जा रहे हैं। जो सूरत हाल है शहर में 24 घंटे के दौरान मज़ीद 5 अमवात हुई हैं और इस तरीके से गैर सरकारी तौर पर 30 अमवात रिपोर्ट हुई हैं शहर में। इसके साथ साथ तकरीबन जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में मरीज़ अपने घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, जो ज़ेरे इलाज हैं। ज़िले इंतज़ामिया के आदादो शुमार के मुताबिक 1500 से ज़ायद टेस्ट जो हैं वो 24 घंटे में किए गए, जिसमें से 930 अफराद डेंगू वायरस पॉजिटिव। डेंगू मच्छर की मौजूदगी के औकात नहीं है। फिलहाल कोई संजीदा प्लान हमें हैदराबाद शहर में नज़र नहीं आ रहा है कि महकमा हेल्थ हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, बल्दियाती इदारे हो, उन्होंने कोई संजीदा प्लान बनाया हो जिससे इस बुखार की वबा अपडेट कर रहे थे। रावलपिंडी में नान बाइयों ने नान बाई एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल पर मुतादिद तंदूर बंद कर दिए। मुतादिद तंदूर अपना काम जारी रखे हुए हैं। शहरियों ने इंतजामिया रावलपिंडी से रोटी और नान की कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। मजीद जान लेते हैं इसरार खान से।
मंडी शहर में आज एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई थी और वजह जो बताई जा रही है वो यही बताई जा रही है कि नान भाइयों को जो आटे की फराहमी है जो कि इंतज़ामिया की जानिब से होनी थी वो आटा मुहैया नहीं किया जा रहा, और अगर दिया भी जा रहा है तो उनकी वो क्वालिटी नहीं जिस पर कि वो रोटी बनाकर आवाम को दे सके। दूसरी जानिब अगर हम बात करेंगे रावलपिंडी शहर में कुछ इलाकों में तंदूर बंद है और कुछ इलाकों में तंदूर खुले हुए हैं। आवाम क्या कहती है इस बारे में और उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हम जानते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है। आप बताइए, आज मुख्तलिफ इलाकों में तंदूर बंद है और जो तंदूर खुले भी है, क्या वहाँ जो रोटी की कीमतें हैं आप उनसे मुतमईन है, क्या कहेंगे इस बारे में? 25 रुपये की रोटी पहले थी, आज 30 रुपये की हो गई है। पहले नान 30 रुपये का था, 35 रुपये का हो गया है। पराठा पहले था 50 रुपये का, 60 रुपये का दे रहे हैं। गरीब आवाम क्या करेगी? इनको हक है, हुकूमत को चाहिए इनको अच्छा आटा फराहम करें। बिल्कुल जी, शहरियों का ये कहना है कि जो रोटी है उनकी कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है, और दूसरी जानिब नान भाइयों का ये कहना है कि उनको चूँकि आटा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस जारी है जो गरनॉट ड्रोन और भारत के साथ जंग में इस्तेमाल किया गया है। इस वक्त तवज्जो का मरकज़ है। मज़ीद जाने थे कफील अहमद से। जी कफील बताएगा। इंटरनेशनल मैरीटाइम एग्जीबिशन का दूसरा एडिशन इस वक्त कराची एक्सपो सेंटर में जारी है। एक्सपो सेंटर में अगर बात कर लें, इस वक्त डिफरेंट फीचर्स के जो है वो तमाम इक्विपमेंट्स यहाँ मौजूद हैं, और इस वक्त ब्लू इकोनॉमी की बात हो रही है, समंदरी जो तजारत है उस पर फोकस किया जा रहा है। एरोस्पेस एंड डिफेंस के स्टॉल पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे कैमरे में थोड़ा सा आगे आएंगे। राफिज साहब, ये जो जगरनॉट ड्रोन है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या बताना चाहेंगे? Sir, this is our baseline product, Juggernaut, basically. अच्छा, this was also used in the recent conflict. तो इसके अंदर अभी हमारे पास weapon installed हुआ है, but we have a capability कि हम इसको we can install a swappable plate on it. It can carry different size of mortars over it. It has a thermal camera, zoom और day and night camera. और इसकी 10 किलोमीटर्स की रेंज है, 40 किलोमीटर रेंज है और 45 मिनट्स इसकी इंड्योरेंस है, और कम्प्लीटली ऑटोनोमस है। ये टोटल ऑटो फ्लाइट भी कर लेता है। कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसमें ये इस्तेमाल हुआ? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसी है। तो दुश्मन को ज़ेर करने में या उसको हदफ को टारगेट को पूरा करने के लिए कितना जो है वो आप समझते हैं इफेक्टिव थी? सर ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो किया है उसमें 98% वेरी इफेक्टिव रहा था। ठीक है जी सर। ठीक है जी। ये राफिज साहब मेरे साथ मौजूद थे, जो इस वक्त अगर आप ये देख सकें ये फीचर्स और उसकी खुसूसियात को, जो अपने टारगेट्स हैं उसको पूरा करने के लिए इंतहाई अहम है। जी बहुत शुक्रिया। कफील अहमद आगाह कर रहे थे। सिंध हाई कोर्ट के अहकाम पर कराची चिड़ियाघर की मादा रीछ रान को कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। रानों को C-130 तैयारे में कराची से रवाना कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक C-130 तैयारा थोड़ी देर में नूर खान एयरबेस पर लैंड करेगा। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की 3 रुकनी टीम भी मादा रीछ के हमरा है। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक मारगरा वाइल्ड रेस्क्यू सेंटर में मादा रीछ की रिहाइश के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। हम खबर शामिल करेंगे। कराची में खुरंगी वीटा चुरंगी पर ट्रैफिक हादसा, एक मोटरसाइकिल सवार जवां बहक और दूसरा जख्मी हो गया है। हादसा कैसे पेश आया है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की तज्जियाती टीम रिपोर्ट तैयार करने जाए वकवा पहुंच गई है। आपको अपडेट करें, कराची में खुरंगी वीटा चुरंगी पर ट्रैफिक हादसा पेश आया है। एक मोटरसाइकिल सवार जवां बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया है। मज़ीद जाएँ तो नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। जी मोहम्मद काशान, बताएगा कैसे पेश आया ये हादसा? चुरंगी पे अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बताया जा रहा है कि ट्रॉलर की टक्कर से एक नौजवान जाबाक हुआ है और उनका भाई शदीद जख्मी हुआ है। असल वाक़या है क्या, वाक़या किस तरह पेश आया था? इस वक्त ट्रैफिक एक्सीडेंट एनालिसिस की टीम मौके पर पहुंची है जो कि वाक़े की इन्वेस्टिगेट कर रही है। उनके जो सीनियर अफसर यहाँ पर मौजूद हैं जो कि क्राइम सीन पे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ज़िला कुरंगी किरार टीम के इंचार्ज मेरे हमरा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एक्सीडेंट किस तरह रिपोर्ट हुआ, ये ज़रा नाज़रीन को बताएं, क्या हुआ वाक़या पूरा? सर ये मेरे आप देख रहे हैं सामने ये ऑयल रिफाइनरी है। ऑयल रिफाइनरी की वजह से यहाँ पे ट्राले ट्रैक्टर वन साइड खड़े होते हैं। तो ये सामने आप जम देख रहे हैं, जम से बताया जा रहा है कि एक जो मोटरसाइकिल सवार थे डबल, वो ओवर स्पीड थे जिनसे बेकाबू होकर गाड़ी आई है। और अब यहाँ से देखिए इनके टायरों के निशानात नज़र आ रहे हैं, ये तमाम टायरों के निशान थे। यहाँ पे ट्राला खड़ा हुआ था जो अपनी बारी के इंतजार में था अंदर जाने के लिए, तो उसके पिछले हिस्से को उन्हें हिट किया है। जो दोनों भाई बताए जा रहे हैं, एक भाई जो आबिद है, वो आबिद भाई जो है वो उसमें इंतकाल हो गया उसका उसको, और दूसरा भाई जो जख्मी है। जी हाँ,
फाइनल रिपोर्ट कब तक किराट तैयार करेगा इसकी? बस इंशाल्लाह अभी देखें, एनालिसिस कर रहे हैं, अभी थाने जाते हैं, थाने से बकाया रिपोर्ट लेके फिर अपने हेड ऑफिस में पहुंचाएंगे, तो आपको इंशाल्लाह रिपोर्ट मिल जाएगी फिर। थैंक यू। खेलों के मैदान में शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान ने वनडे सीरीज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को दिलचस्प मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। फैसलाबाद में खेले गए मैच में ग्रीन शर्ट्स ने 264 रन का अहदाफ 2 गेंदें कबल हासिल किया। सलमान आगा 62 रन बनाकर मैच के हीरो करार पाए। मोहम्मद इजबान ने 55 रन की इनिंग्स खेली। इसी के साथ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।